तो आज हम बर्नआउट पर बात करने वाले हैं। पर रुकिए, ये कोई लेक्चर नहीं होने वाला। ये एक, कह सकते हैं, एक दिल से की जाने वाली बातचीत है। उन फीलिंग्स के बारे में जिन्हें समझना ना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। 3 महीने पहले मैं रोज रोता था, आज मैं ठीक हूं। सोचिए, ये लाइन कितनी पावरफुल है, कितनी पर्सनल है। ये एक उम्मीद की कहानी है ना। और यही कहानी आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ये हमें बताती है कि हाँ, इस गहरे एहसास से बाहर आना बिल्कुल मुमकिन है। वो अंदर से खाली खाली सा लगना, हर नए दिन की शुरुआत में एक अजीब सा डर, और सुबह उठते ही ऐसा महसूस होना जैसे रात भर सोए ही नहीं, पहले से ही थके हुए। अगर ये बातें थोड़ी भी जानी पहचानी लग रही है ना, तो एक बात जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत लोगों का एक कॉमन एक्सपीरियंस है। तो चलिए शुरू करते हैं ये ईमानदार बातचीत। एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां इन मुश्किल फीलिंग्स को बिना किसी जजमेंट के बस समझने की कोशिश की जाए। और सबसे पहली, सबसे जरूरी बात जो हमें अपने दिमाग में बिठानी है, ये कोई कमजोरी की निशानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये बस इंसान होने का एक हिस्सा है। ये तब होता है जब हम बहुत लंबे समय तक अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा देते चले जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बर्नआउट आखिर है क्या चीज? क्योंकि आप जानते हैं, अक्सर लोग इसे बस थकान समझ लेते हैं, पर सच तो ये है कि ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इसे हल्के में नहीं लेता। वो इसे एक ऑक्यूपेशनल फिनोमिनन कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है, ये काम की जगह पर लंबे समय से चले आ रहे स्ट्रेस का नतीजा है, जिसे सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया। और ये बात समझनी जरूरी है, ये उतना ही रियल है जितनी कोई फिजिकल बीमारी। तो इसके 3 मेन साइन होते हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। पहला है एक्सट्रीम थकावट, मतलब आप एक ऐसी डेड बैटरी की तरह महसूस करते हैं जो पूरी रात सोने के बाद भी चार्ज ही नहीं होती। दूसरा है सिनिसिज्म, या कह लें कि एक तरह की उदासीनता, जब लाइफ का सारा स्वाद ही चला जाता है, आपकी पसंदीदा चीजें भी बेमतलब लगने लगती हैं। और तीसरा है इनएफिकेसी, मतलब ये महसूस करना है कि यार मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ पूरा ही नहीं हो रहा। अच्छा, ये स्लाइड स्ट्रेस और बर्नआउट के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, स्ट्रेस में आपको लगता है कि आप जिम्मेदारियों में डूब रहे हैं, टू मच वाली फीलिंग। लेकिन बर्नआउट में लगता है जैसे आप पूरी तरह सूख चुके हैं, अंदर कुछ बचा ही नहीं है देने के लिए, नॉट एनफ वाली फीलिंग। एक में आप डूब रहे हैं, दूसरे में आप खाली हो चुके हैं। बहुत बड़ा फर्क है। तो 1 मिनट के लिए रुकते हैं। क्या ये बातें, ये साइन कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं? ये सवाल खुद से पूरी ईमानदारी से पूछना बहुत जरूरी है। और अगर जवाब हाँ है, तो ये जानना जरूरी है कि इसे मानना, इसे एक्सेप्ट करना हार नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि यही रिकवरी की तरफ आपका पहला और सबसे मजबूत कदम है। ये मानना कि हाँ, कुछ ठीक नहीं है और मुझे मदद की जरूरत है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को पहचान लिया। अब सवाल है, आगे क्या? ठीक होने की तरफ पहला कदम क्या होना चाहिए? चलिए इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी, इस एक बात को अपने मन में बैठा लीजिए, ये आपकी गलती नहीं है। इसे बार बार दोहराइए। आप कमजोर नहीं हैं, आलसी नहीं हैं या फेलियर नहीं हैं। आपने बस हद से ज्यादा दे दिया है बहुत लंबे समय तक। अब वक्त है खुद को दोष देना बंद करने का। तो एक तरह का फर्स्ट एड या इमरजेंसी प्लान क्या हो सकता है? इसमें 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, स्वीकार करें और खुद को माफ करें। ये समझें कि आपने अपना बेस्ट दिया है। नंबर 2, इमरजेंसी ब्रेक खींचिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ओवरहीट हो चुकी कार को रोकने की जरूरत होती है, आपको भी है। कम से कम 24 घंटे का एक पूरा कंप्लीट ब्रेक, कोई काम नहीं। और नंबर 3, अपना पहला नहीं कहना सीखें। बाउंड्री सेट करना शुरू करें। आपका नहीं आपकी एनर्जी को बचाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए पहले कुछ कदम, लेकिन इसके आगे का रास्ता कैसा है? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि रिकवरी एक लंबी जर्नी है, कोई स्प्रिंट नहीं। और प्लीज ये बात हमेशा याद रखिएगा, रिकवरी कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि आप रोज बेहतर ही होते जाएंगे। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे और कुछ दिन शायद बहुत बुरे। 2 कदम आगे तो 1 कदम पीछे। ये नॉर्मल है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। जरूरी है कि आप बस चलते रहें, रुके नहीं। और इस पूरी जर्नी के दौरान कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। पहली, आप अकेले नहीं हैं। यकीन मानिए, लाखों लोग इस दौर से गुजर रहे हैं। दूसरी, किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेना ये कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है।
और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हीलिंग मुमकिन है, ठीक होना पॉसिबल है, उम्मीद हमेशा होती है। तो ये सारी बातें सुनने और समझने के बाद अब एक सवाल खुद से पूछने का है, आज, सिर्फ आज, अपने लिए वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा? क्या वो खुद को माफ करना होगा या शायद बस 24 घंटे का ब्रेक लेने का फैसला? जो भी हो, वही एक छोटा सा फैसला आपकी हीलिंग जर्नी की शुरुआत है।